तुझे ना देखो तो मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। क्योंकि यही सारे गाने गा के मैं इनको इम्प्रेस करता था 90s के दौर के। तो थैंक यू सो मच। झूठ बोले तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं भीमताल हरेला महोत्सव में और हम कहीं एक गेस्ट हाउस में रुके। बैठो। बताओ क्या बोलना। बिल्कुल विक्रम को ये बात डांसर और भारत का पहला मेरी बात बैठो। वो कैसी लग रही है, कैसी वो कैसी लग रही है। माननीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह कनौतिया जी और समस्त सभासद जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आशीर्वाद ले लो। अरे मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे पढ़ने में ही ज्यादा बनाऊँ। बेटा आप क्या कर रहे हो, बेटा पढ़ाई कर रहे हो आप। भैया आगे पीछे रहना। गधी को देखे यहाँ खेल रही है, कोई मतलब नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, बस हर जगह पढ़ाई कर रही है। इतने अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं तो इतना जोर में तालियां होनी चाहिए। और एक गीत की फरमाइश भी है और मैं गा रही हूँ। अभी इस गीत को आपको बहुत ही ज्यादा प्यार मिला है। अल्मोड़ा ले जाइए टैक्सी में, तो मैं चाहूंगी कि मेरे साथ आप भी झूमे। बहुत सुंदर झोला है।
जी को। लच्छू जी कहाँ है? लच्छू, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, हेमंता इनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो सुनिएगा जरा, बड़ा आनंददायी चीज है, लीजिए। आज लच्छू एक बार बहुत नाराज हुए, कहने लगे कि दादा आप सबका इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा यार क्या इंटरव्यू लूँ आपका? तो खुशी ने कहा बिल्कुल इंटरव्यू लेना पड़ेगा आपको। अब मैं इन बच्चों के साथ में बुढ़ा क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो प्रश्न है लच्छू के, लच्छू सर मैं खुशी से पहले आपके बारे में पूछता हूँ, ठीक है? खुशी मान लियो इतनी टाइगर श्रॉफ ठाकरे हैं, इतनी गोविंदा ठाकरे, इतनी मिथुन चक्रवर्ती, इतनी ऋतिक रोशन और इतनी ठाकरे हमारे लच्छू जी। तो 5 जनों में अगर डांस से चॉइस दी जाती तो खुशी तो कह देगा डांस करने वाली बहनी। अच्छा, हेमंता पूछ रहे हैं कि एक गोविंदा जी हो, टाइगर श्रॉफ हो, अमिताभ जी हो और ऋतिक रोशन हो और लच्छू जी हो, तो मैं किसके साथ डांस करूंगी? हाँ, बट ऑब्वियस लच्छू जी के साथ। लच्छू के साथ। अरे खुशी कहेगा ये गोविंद, खुशी से ज्यादा आज गोविंद तिवारी जी भी आए हैं हमारे दामाद जी, और ये उनके सामने खुशी के साथ इतना खुश है। अच्छा आप बता दो, अगर यहाँ पर रवीना टंडन हो, आलिया भट्ट हो, हेमा मालिनी हो, खुशी हो, फिर आप किसके साथ नाचेंगे? खुशी तो बराबर है कि नाचो 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 नाचो। अरे बिना रचना बिना मायालू बिना छबिला बिना ओ बिना कसके जान द्वार हटा। तो जिसको भी मन आ रहा है नाचने का वो नाच सकता है। बिल्कुल दोनों हाथों में खोल के नाचिए, झूमिए, कभी
पढ़ने में बड़ी खुशहाल रहती खुशी। और उन दिनों गंगोली हाट पिथौरागढ़ में हल्के फुल्के गाने गाना चाहती थी, लेकिन अक्सर वो कहते थे TCS थे उन दिनों, वो कहते थे कि ये SDM बनी भी दिखाई देगी, लेकिन कलाकार बनना होगा जिसको जो कुछ बनना होता। अब इसकी गोद में कौन दिखाई दे रही देखिए, बिल्कुल आप सूरत से अंदाज लगा लेंगे, ये खुशी है, वैदेही है इनका नाम, सबको जय करेंगे। ये देखिए आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, ये कलाकार भी बने और जो खुशी करना चाहती थी वो IAS हमारी वैदेही करेगी। तो जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएंगे। हम अभी वैदेही को आमंत्रित करेंगे। देखिए खुशी दी के फ्रेंड कितने सारे हैं, तो एक एक करके फोटो खींचने आ रहे हैं। बड़ा अंग्रेज की सुपर स्टार खुशी दीदी।
गोविंदा, और दीदी ने आपको गाते हुए सुना होगा, लेकिन गोविंदा बहुत अच्छा शायर में है, क्योंकि मेरे को दीदी ने एक बार बताया था जब पहले शुरू में कॉलेज में आया करते थे, शायरी सुना कर मेरे को इम्प्रेस करते थे। तो कोई एक ऐसा मोमेंट याद है आप लोगों को? मोमेंट तो नहीं, क्योंकि गाने का शौक है तो 2 लाइन गा के मैं अपने दिल की बात बोलना चाहूँगा। तुझे ना देखो तो मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। क्योंकि यही सारे गाने गा के मैं इनको इम्प्रेस करता था 90s के दौर के। तो थैंक यू सो मच। झूठ बोले उतना काम रहते ना इनके हाथ जाते समय पत्नी के लिए, लेकिन आप पुरंदा ने इतना अच्छा बोला था तो गोविंद सोच के आए थे कि मुझे बोलना है, लेकिन जो असल में पत्नियों के दिल की बात होती है वो मैं बताती हूँ। नहीं ज्यादा अपनी पत्नियों के लिए कहते हैं, प्रिय तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चढ़कर छत पे मार छलांग तू भी सुखी। और लेकिन ये तो मजाक है, बट ये सच में मेरे कुछ पुण्य होंगे किसी जन्म के कि ये मुझे मिलेगा। थैंक यू। और साथ में जैसे आजकल हमारे जमाने में होता है ना दीदी, अभी तो डांस होगा पहाड़ी में, मैं बोलो जैसे आजकल हमारे जमाने में ना तो लड़की को बहुत गुस्सा आता है नहीं आता, तो तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। तो आपके टाइम में व्हाट्सएप था या कबूतर? कबूतर भी नहीं था, कबूतर होता था, लैंडलाइन थी, लैंडलाइन। हाँ, तो दादा कोई सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग प्ले, और आपको प्रपोज भी करना है अभी? एक्चुअली वैसे इस तरह से कभी प्रपोज किया नहीं, और आज बिगम भाई की वजह से और इस महोत्सव की वजह से थैंक यू सो मच पूरी कमेटी को जिन्होंने आयोजित किया है, क्योंकि हम लोगों की जो कहानी है वो बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगी, जोशी एंड बिगारी वाला। तो आज पब्लिक के सामने मुझे प्रपोज करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। बनाते हैं तो हाँ, उससे हमको टॉपिक पता चल जाएंगे तो उस हिसाब से गाने बन जाएंगे। और प्रोग्राम खत्म हो गया है, हम आ गए हैं उडुपी वाला में डिनर करने। और वैसे ही कुछ देखिए, ऐसे करो, रुको यहाँ से देखो वैदा, ऐसे मेन्यू देख रही है कि क्या डिनर का ऑर्डर देना चाहिए, और वैदू डिसाइड नहीं कर पा रही है। वैदू डिसाइड करो कौन सा क्या खाना है बेटा, क्या खाना है मेरे बच्चे को। और मेघा आपने क्या मंगाया है आज खाने में? 4 बजे भी गए थे क्या? आए थे तो फिर भी गए। मेघा ने वेज चाउमीन और छोले भटूरे, और गोविंद कर रहे हैं नपुदा से बात, और गोविंद ने मंगाया मक्खन मसाला डोसा। हाँ, मस्ती भी कर रहे हैं। अच्छा, वैदू ने देखा मंदिर, वैदू ने वहाँ देखा है मंदिर, तो वैदू जय कर दिया। तो हमारा आ चुका है डिनर, गोविंद खा रहे हैं मक्खन मसाला डोसा। कहाँ है राकेश, कहाँ है, कहाँ पहुँचे बल? और मैंने मंगाया है उत्तपम, बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था उत्तपम खाने का। ये हमारे पहाड़ी भैया मिले हैं उडुपी वाला में, तो ये हिराघाट से हैं। तो भैया पहाड़ी गाने सुनिए, वो सुनिए
यहाँ से। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, खुशी जोशी करके, ठीक है। ये आ गया है छोले भटूरे। हाँ बोला। अब हमें ज्वाइन किया है राकेश भाई ने और मनोज भाई ने। तो राकेश भाई खा रहे हैं उत्तपम और उन्होंने अपने लिए मंगाया है डोसा, और मनोज भाई मजे ले रहे हैं भटूरे का और उन्होंने भी अपने लिए मंगाया है डोसा। तो कैसा है उत्तपम? ठीक है, मस्त है। खाओ खाओ। ये देखिए वैदेही अब भैया को छोड़ नहीं रही है। इधर आ जाओ तू, आओ। वहाँ देखो उसको। मैं तो कौन है? तो हम खा चुके हैं और हम जा रहे हैं घर। अब घर जाके हम खाएंगे आम, वैद्य भी खाएगा आम, फिर करेंगे आराम। ये तो कविता बन गई। घर जाके हम खाएंगे आम, फिर करेंगे आराम। और वैद्य बाय कर दो सबको।